देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, ए सॉलिड स्फीयर, ए होलो स्फीयर एंड डिस्क, सेम पूरी क्वेश्चन पिछले वाले का डाटा ही, ऑल हैविंग स्मूथ इंक्लाइन, अब सरफेस कैसा हो गया, इंक्लाइंड है लेकिन स्मूथ है, ठीक है, एंड रिलीज, लीस्ट टाइम विल बी टेकन इन रीचिंग द बॉटम। अब अगर फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं है तो वो बोल रहा है सेम ऑफ मास के, सेम ऑफ रेडियस के, एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है और एक डिस्क है। अगर एक स्मूथ ऑफ सरफेस पे छोड़ा जाए सभी को तो सबसे कम टाइम ग्राउंड ऑफ सरफेस में लेने में कौन सा ऑफ लेगा, सबसे कम टाइम पे ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा। तो एक चीज आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी के वेट से कैसा होता है, फ्री होता है। और अगर सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो आपको इसके सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा जी साइन थीटा और एक लग रहा होगा जी कॉस थीटा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दो लग रहा होगा, एक जी साइन थीटा और एक जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा एक्सेलरेट नहीं करवा पाएगा और सिर्फ जी साइन थीटा इसके सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना है, जीरो। अगर इसके आप सेंटर ऑफ मास पे देखोगे तो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब बॉडी रोल नहीं करेगा, बॉडी को परफेक्टली स्लाइड करेगा। तो बॉडी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ जी साइन थीटा, अगर जी साइन थीटा है तो सभी बॉडी एक ही टाइम पे पहुंचेंगी, ऑल विल बी टेक सेम टाइम, चाहे बॉडी किसी भी शेप और स्ट्रक्चर का हो, बस उसका मास अगर सेम ऑफ है तब भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो डिफरेंट डिफरेंट मास के हैं तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रेडियस भी अलग है तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तब पड़ता जब सरफेस कैसा होता, रफ होता। अगर रफ सरफेस नहीं है तो किसी भी शेप और स्ट्रक्चर की बॉडी हो, चाहे किसी भी मास का हो, अगर सभी को एक साथ छोड़ोगे आप तो सभी पे एक ही एक्सेलरेशन, वो प्लेन के इंक्लाइनेशन पे बस डिपेंड करेगा। तो अगर सभी एक ही इंक्लाइन प्लेन पे हैं तो हमारे पास सब एक साथ पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा हो गया, 54 का डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।